आले का सगळे खाली आपको 2 मिनट यहाँ पे शांति बना के रखने का है कि यहाँ पे कौन कौन सा मंदिर है, क्या दर्शन करना है आपको, मैं आपको बताऊंगा। 2 मिनट का टाइम देने का आपको, ठीक है। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, चित्रकूट परम धाम की जय, मंदाकिनी मैया की जय। अब देखिए सामने आप लोग ये हाथ जोड़ करके दर्शन करेंगे, ये गंगा का नाम है मंदाकिनी। अभी आप लोग सती अंशिया गए ना दर्शन करने के लिए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को माता अंशिया ने 6 महीने का पूरा बनाया, तो वहीं से ये मंदाकिनी गंगा का उद्गम स्थान है। ये घाट में जहाँ पे आप लोग बैठे हैं ना, यहाँ जब भगवान श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट धाम पे आने के बाद में 11.5 वर्ष तक निवास किया। जब भरत भाई को ये जानकारी हुआ, उनको खबर हुआ कि हमारे बड़े भैया प्रभु रामचंद्र जी का वनवास हो गया, तो भगवान को मनाने के वास्ते अयोध्या से चलकर चित्रकूट धाम पर आए। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे भरत जी महाराज के साथ में अयोध्यापुरवासी, जनकपुरवासी सारे देवी देवता आए थे भगवान को मनाने के लिए। तो सब लोग ऐसे ही यहाँ पे बैठे हुए थे, भगवान की राह देख रहे थे कि भगवान हमारे कहाँ पे निवास कर रहे हैं। ये सिर्फ जानकारी था निषाद राज केवट को, जो होड़ी चलाता है ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। होड़ी में बैठ करके यहाँ से भरत जी महाराज भगवान रामचंद्र जी के पास तक पहुँचे। भगवान राम अपने निवास के लिए कहाँ पे पत्तों का परन कुटी बनाए, वो सिर्फ जानकारी था निषाद राज केवट को। पहला मंदिर आप लोग देखेंगे राम और भरत का मिलाप, जहाँ पे भरत और श्री रामचंद्र जी का मिलाप हुआ। भगवान रामचंद्र जी को मनाने के लिए जब भरत जी आए, यहाँ से भरत जी महाराज ने भगवान रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु आप यहाँ से अयोध्या के लिए वापस लौट कर चलो। तभी भगवान राम ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे माता पिता ने हमको 14 वर्ष का वनवास दिया है, जब ये वनवास हमारा पूरा हो जाएगा तभी अयोध्या के लिए वापस जाएंगे, इसके पहले नहीं। तभी भरत जी महाराज ने वहाँ पर भगवान रामचंद्र जी से निवेदन किया और कहा कि प्रभु अगर आप अयोध्या के लिए वापस लौट कर नहीं जाना चाहते तो हमें ऐसा कोई चिन्ह प्रमाण दीजिए जिससे हम आपके नाम से ये 14 वर्ष का राजपाट चला सकें। भगवान ने कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ भैया। भरत जी महाराज ने वहाँ पर कुछ नहीं मांगा, उन्होंने ये कहा कि प्रभु आप मुझे अपनी चरण पादुका दीजिए, चरण पादुका में सर में रखकर पुनः अयोध्या के लिए वापस लौट कर जाता हूँ। तभी भगवान राम ने अपनी चरण पादुका भरत जी महाराज को दिया। प्रभु कर कृपा पावड़ी दीनी सादर भरत शीश दलिनी। भरत जी महाराज वो खड़ाओं को सर में रखकर अयोध्या के लिए वापस गए। अयोध्या के राज सिंहासन में भगवान रामचंद्र जी के चरण पादुका को रखा और रोज जब सुबह भरत जी महाराज उठते थे तो वो अपने आंसुओं से मतलब पादुका को धुलते थे। मतलब भाई भाई में इतना स्नेह प्रेम था कि जब भगवान रामचंद्र जी का और भरत जी महाराज का मिलाप हुआ तो पत्थर भी मोम की तरफ पिघलना चालू हो गया। तो पहला मंदिर देखेंगे आप लोग राम भरत का मिलाप। दूसरा मंदिर आएगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो रामायण को लिखे। आप लोगों ने रामायण पे चौपाई पढ़ा होगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुबीर। तो इसी घाट राम घाट ऊपर में भगवान रामचंद्र जी के वास्ते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गंध को घिसा, जो आप लोग मस्तक पे लगाते हैं ना चंदन, वो जब चंदन घिसते थे भगवान रामचंद्र जी के लिए, तुलसीदास जी महाराज भगवान राम आते थे चंदन लगाकर चले जाते थे। तुलसीदास जी महाराज भगवान को पहचान नहीं पाते थे, तो हनुमान जी महाराज ने पोपट का रूप धारण किया, तोते का, समझते ना तोता, तोते का रूप धारण करके उन्होंने चौपाई सुनाया था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुबीर। तो ये दूसरा मंदिर आएगा आपका तुलसीदास जी का। तीसरा मंदिर आएगा भगवान राम ने जहाँ पे अपने मुकाम के लिए सुंदर सा पत्तों का पर्णकुटी बनाया, पर्णकुटी वाला मंदिर। आप लोग पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में जाकर देखेंगे, हर जगह आपको राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की चारों लोगों का एक साथ में दर्शन होगा। लेकिन यहाँ जो पर्णकुटी वाला मंदिर है ना, वहाँ पे राम और सीता जी का कुटिया में दर्शन होता है। लक्ष्मण जी महाराज का अकेला मंदिर, लक्ष्मण जी महाराज का अकेला मंदिर पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब लक्ष्मण जी महाराज ने चित्रकूट में तपस्या किया ना, तभी जाकर लंका में मेघनाद का वध किया। क्या था, मेघनाद को ऐसा वरदान मिल चुका था कि जो नींद और नारी का त्याग करेगा वही मेघनाद का वध कर सकता है। तो जब लक्ष्मण जी महाराज ने यहाँ पर तपस्या किया, तभी जाकर लंका में मेघनाद का वध किया। मेघनाद को तो भगवान राम भी नहीं मार सकते थे। तो ये पर्णकुटी वाला मंदिर देखेंगे, ये इधर चित्रकूट क्या है ना, अपना चित्रकूट का जो घाट है ये 2 स्टेट पर डिवाइड है, एक साइड में MP और एक साइड में यूपी। तो ये आपके अभी जो मैंने 3 मंदिर बताए ये यूपी के हैं, 3 मंदिर, और चौथा राम घाट जहाँ भगवान राम ने 11.5 वर्ष तक आंगुल किया, स्नान किया। ये 4 पॉइंट आपके यूपी में। इसके बाद नदी के उस पार में 51 फुट मारुति नंदन हनुमान दादा की मूर्ति। बनवासी राम मंदिर 5.5 फीट राम लक्ष्मण जानकी जी का मूर्ति बनवासी रूप वाला।
इसके बाद जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने बैठ के दरबार लगाया, अपने पिता श्री दशरथ जी महाराज का पिंडदान तर्पण श्राद्ध किया, राघव प्रयाग त्रिवेणी संगम। जैसे आप लोग कल प्रयागराज के लिए जाएंगे ना, प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम है। चित्रकूट में वैसे ही मंदाकिनी, पैसुनी और गायत्री 3 नदियों का संगम है। उस जगह को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो ये दर्शन करेंगे, जानकी घाट देखेंगे और केवट वाला घाट, जिस प्रकार केवट ने अपनी होड़ी में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता को बैठाल के पार किया। तो ये अपने मुख्य 6 मंदिर और 4 घाट की यात्रा है। यहाँ पे 10 ठिकाने हैं, जिसमें 3 किलोमीटर का पूरा नौका विहार होता है। नौका विहार के द्वारा आपके 6 मंदिर, 4 घाट की सारी यात्रा करा करके, घुमा करके फिर यहाँ पे होड़ी वाले लेके आते हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब क्या है, जब आप लोग होड़ी में बैठ करके जाएंगे तो आपका चंपल बूट सारा होड़ी में रखा रहेगा। आप लोगों को मंदिर में जाने का है, पाई पाई नहीं जाने का है कि आपको होड़ी आपका यहाँ पे लग गया, आधा किलोमीटर दूर में मंदिर है। मंदिर के जस्ट सामने ही आपका होड़ी लगेगा, आपको उतर के दर्शन करने का है। दर्शन करने के बाद में होड़ी में बैठने का है। घाट में आपको पंडा मिलेगा, पुजारी मिलेगा। यहाँ पे 10 रुपया चढ़ाओ, यहाँ पे 100 रुपया चढ़ाओ, यहाँ पे 50 रुपया चढ़ाओ, यहाँ पे पावती कटवाओ, फूल माला चढ़ाओ। तो आपको किसी की बात सुनने का इश नहीं, खाली अपने को दर्शन करना है, प्रणाम करना है और वापस आने का है। और वो तो फिर मान लो जैसे आपको दान करने का, तो आपकी इच्छा मर्जी की बात है। आप लोग चाहे 10 रुपया चढ़ाओ, चाहे 100 रुपया चढ़ाओ, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता। क्योंकि जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति। आपको जितना भगवान राम ने माना है, 10 रुपया आपको देना है कि 20 रुपया देना है कि 50 रुपया देना है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। इधर क्या है कि जो मैंने आपको बताया, 6 मंदिर, 4 घाट की यात्रा, 3 किलोमीटर का पूरा नौका विहार। अगर आप लोग सारी यात्रा करते हैं तो एक सीट का आने और जाने का 160 रुपये है। अगर खाली एक साइड की यात्रा करने का है तो 50 रुपये जाने का, 50 रुपये आने का, 100 रुपये एक मानसा से। सारी यात्रा, सारे दर्शन करने के बाद, इधर आने के बाद में आपको पैसा देने का है। अगर खाली एक साइड की अगर घूमने का है तो शाह देवल आए 6 मंदिर और 2 घाट, 8 जगह की यात्रा है। अगर सारी यात्रा करेंगे तो उसमें 3 किलोमीटर की रेंज में 6 मंदिर, 4 घाट की यात्रा होती है। ये सारे दर्शन, सारी यात्रा करने के बाद यहाँ पे उतरने के बाद में आपको पैसा देने का है। बीच में कहीं भी आपको टिकट पिकट, कोई रसीद, पावती, ये सब यहाँ फूल माले का चक्कर नहीं रहता। बढ़िया ये चांगला होड़ी आए, बढ़िया लाइटिंग फाइटिंग लगाए, बढ़िया आराम से बैठ करके जाएगा। मंदिर के सामने पे आपका होड़ी लगेगा, उतर के दर्शन।